एलजेपी में बगावत के बीच चाचा पशुपतिनाथ से मिलने दिल्ली उनके घर पहुंचे चिराग पासवान, लेकिन देर तक नहीं खुला दरवाजा। चिराग पासवान चाचा के दर पर दरवाजा खुलने का करते रहे इंतजार, गेट पर गाड़ी में ही बैठे करते रहे फोन। चिराग पासवान खुद कार ड्राइव करके पहुंचे थे चाचा पशुपति के घर। पशुपति पारस घर में नहीं थे मौजूद। घर में सांसद और चचेरे भाई प्रिंस राज थे। प्रिंस राज चिराग पासवान के दिवंगत चाचा रामचंद्र पासवान के बेटे हैं और बगावत में चाचा परशुराम पारस का दे रहे हैं साथ। करीब 25 मिनट के इंतजार के बाद चिराग पासवान को चाचा के घर में मिली एंट्री। बॉडी लैंग्वेज दिखी बेहद सुस्त। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के हुए दो फाड़। चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस समेत 5 सांसदों ने कर दी है बगावत। एलजेपी संसदीय दल के नेता चुने गए पशुपतिनाथ पारस पूर्व में चिराग के फैसलों पर उठाई उंगली। सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने। पशुपतिनाथ ने कहा एलजेपी थी और रहेगी, हम कहीं नहीं जा रहे। चिराग चाहें तो पार्टी में रह सकते हैं। 5 बाकी सांसद जाएंगे चुनाव आयोग के दफ्तर। जल्द जेडीयू में शामिल होने की भी हैं अटकलें। लोकसभा अध्यक्ष ने भी बाकी एलजेपी सांसदों से मुलाकात की। असली एलजेपी की मान्यता की चाहत। एलजेपी में बगावत पर बोली आरजेडी, घर के चिराग से लगी आग। बीजेपी जेडीयू पर कसा व्यंग्य, यार नहीं लूट लिया यार का घर। घर के चिराग से घर में आग लग गई है, यार ने ही लूट लिया घर यार का। बीजेपी ने पहले जेडीयू के 6 विधायकों को अरुणाचल में तोड़ा था। अब ये कौन ऑपरेशन कर रहे हैं, कौन तोड़ रहा है? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बयान, एलजेपी में चिराग के व्यवहार से परेशान थे लोग। लंबे रेस के घोड़ा को बहुत जरा संभल करके चलना पड़ता है। तो पता चला कि एक ही रेस में आपने इतनी तेज दौड़ लगाई, पास तो कर गए, लेकिन पता चला कि आगे एक्सीडेंट। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की खरीदी जमीन पर सवाल। 2 करोड़ की जमीन की कीमत 5 मिनट में 18 करोड़ कैसे हो गई? मंदिर के लिए खरीदी जमीन को लेकर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का मोर्चा। संजय सिंह ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। संजय सिंह के अनुसार कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन ने जमीन खरीदी। बाद में इसे राम मंदिर ट्रस्ट को 18 करोड़ में बेच दिया। संजय सिंह के अनुसार विशेष बात यह रही कि जमीन खरीदने में ट्रस्ट ने जो स्टैंप यूज किया वो पहली डील से पहले ही खरीदे जा चुके थे। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय भी इसमें गवाह बने। प्रभु श्री राम के नाम पर चंदा देने वाले करोड़ों लोगों की आस्था पर गहरी चोट है और प्रधानमंत्री जी को ईडी और सीबीआई से इसकी जांच करा के राम मंदिर न्याय तीर्थ क्षेत्र के महासचिव संपत राय की सफाई। श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में बढ़ गए थे जमीन खरीदार, महंगी हो गई थी जमीन। संपत राय के अनुसार यूपी सरकार भी अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए बड़ी संख्या में जमीन खरीद रही थी और इसी कारण अयोध्या में अचानक से बढ़ गई थी जमीन की कीमतें। एक आरोप लग रहा है लखनऊ से लेकर यहाँ तक। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। अयोध्या की मेयर ऋषिकेश उपाध्याय की दलील, जमीन खरीद का सालों पहले हो चुका था सौदा। ये पूर्णतः राजनैतिक है। भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, सबको दिक्कत है और इसमें राजनीति के अलावा कुछ नहीं। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने आरोप को बताया गंभीर। जांच की मांग के साथ कहा आरोप झूठे होने पर संजय सिंह पर करेंगे 50 करोड़ की मानहानि का दावा। करोड़ की जमीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? ये धर्म के नाम पर लूट की गई है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आस्था के साथ लूट की गई है। जमीन विवाद पर कांग्रेस का बयान, श्री राम का नाम और नारा लगाने वालों ने देश को ही नहीं राम को भी धोखा दिया। ये धोखा न सिर्फ देश के लोगों को दिया गया है, बल्कि
जय श्री राम का नारा लगाने वालों ने राम को भी धोखा दिया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का पलटवार, कहा दशकों तक राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा लगाने वाले बिना किसी दुर्भावना के निर्माण कार्य संपन्न नहीं होने देंगे। राम मंदिर के लिए जमीन विवाद पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनके हाथ खून से सने वो न दें सलाह, ट्रस्ट करेगा जांच। घर के चिराग से घर में आग लग गई है। प्रियंका गांधी ने राम मंदिर विवाद पर किया ट्वीट। यूपी के प्रतापगढ़ में टीवी पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की हत्या की आशंका, ईंट भट्टे के पास से शव बरामद, चोट के निशान। पत्रकार सुलभ ने एक दिन पहले ही एडीजी और एसपी से सुरक्षा की लगाई थी गुहार, अब शव मिलने पर पुलिस तलाश रही है थ्योरी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जांच की बात कही। पत्रकार की हत्या पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, शराब माफिया अलीगढ़ से प्रतापगढ़ तक पूरे प्रदेश में मौत का तांडव कर रहा है। जिले में स्पेशल कोविशील्ड वैक्सीनेशन सेंटर का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया उद्घाटन। पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों और खेल जगत से जुड़े लोगों को फौरन वैक्सीन देने की सुविधा। गुरु अर्जन देव सिंह जी की पुण्यतिथि पर स्वर्ण मंदिर में जुटे श्रद्धालु, कोरोना संकट से दिखे बेपरवाह। देश भर में कोरोना की रफ्तार सुस्त, पिछले 24 घंटों में 70,421 नए केस, 72 दिन में सबसे कम आंकड़ा। कोरोना से मौत बनी हुई है चिंता, देश में 24 घंटों में 3,921 लोगों की जान गई। देश में 3,74,305 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। हमारे देश में भी 9,73,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में अब तक 25,48,49,000 से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। आज से अनलॉक हुई दिल्ली, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक बाजार खुले रहेंगे, ऑड इवन भी खत्म हुआ। दिल्ली सरकार ने दिया कोरोना के कम होते केसेस का हवाला, मुख्यमंत्री बोले अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जरूरत। दिल्ली में फिलहाल सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल से जुड़े कर्मचारियों में दिखी नाराजगी। दिल्ली में 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट भी खुल गए। पूरी दिल्ली खुल गई लेकिन बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, जिम और स्पा। आज से दिल्ली में धार्मिक स्थल भी खुल गए लेकिन श्रद्धालु नहीं जा पाएंगे। दिल्ली में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटों में 255 मामले, 23 की मौत। हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर सुस्त पड़ी, 70,000 पिछले 24 घंटों में केस। झारखंड में शनिवार की शाम से सोमवार की सुबह तक लॉकडाउन, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार का फैसला। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत को लेकर विवाद, कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप। कर्नाटक में 24 घंटे में 7,810 नए मरीज, 125 की मौत। हरियाणा में 21 जून तक कोरोना पाबंदी जारी, दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट को मिली है छूट। अंबाला में मेगा वैक्सीनेशन मुहिम, 26 कैंप में एक दिन में लगे 10,000 वैक्सीन के टीके। यूपी के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त, हेल्थ वर्कर्स को लोगों को समझाने में छूट रहे हैं पसीने। झारखंड में 154 ताजा मामले, 2 की मौत। यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां, मुरादाबाद में शानू अली के महानगर अध्यक्ष बनने पर उमड़ी भीड़। शानू अली के स्वागत में एक स्कूल में हुआ आयोजन, जुटी भारी भीड़। हरियाणा में 50% क्षमता के साथ जिम खोलने की मिली छूट, जारी की गई नई गाइडलाइंस। तेलंगाना के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री
राजेंद्र ने टीआरएस से तोड़ा नाता, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल। बीजेपी का दामन थामने के बाद इतेला राजेंद्र ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। तेल के भाव में फिर तेजी, दिल्ली में पेट्रोल 96 के पार, डीजल 87 रुपए पार। तेल के दाम को लेकर कांग्रेस के सवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार, पूछा कि आपके राज्य क्यों टैक्स कम नहीं करते। तेल के दाम पर पेट्रोलियम मंत्री की सफाई, बोले टैक्स के पैसे से हमारी सरकार भलाई और विकास का काम करती है। एनसीपी ने महाराष्ट्र सरकार को लेकर अटकलों को खारिज किया, कहा एकजुट है हमारा गठबंधन। आगरा में बच्चा बोरवेल में गिरा, घर में कोहराम, पुलिस मौके पर। चमोली के रैणी में मूसलाधार बारिश, चट्टान खिसकने से भारी नुकसान। भारत चीन सीमा पर 20 मीटर बॉर्डर रोड धंस गई, गांव तक आफत। ऋषिगंगा का जलस्तर बढ़ा, वेली ब्रिज के नीचे धंस गई जमीन। पुल के नीचे काफी मात्रा में कटाव, लोगों में डर। मंगलुरु में तेज बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, एक गाड़ी पर गिरा बड़ा पत्थर, ड्राइवर की मौत। कुंजापुरी के पास हादसा, गाड़ी पर पत्थर गिरने से 4 लोग घायल। रक्तदान दिवस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने किया रक्तदान। तमिलनाडु के सलेम में शादी का वीडियो वर वधू के नाम से वायरल, दूल्हे का नाम सोशलिज्म, दुल्हन का नाम ममता बनर्जी। सोशलिज्म और ममता बनर्जी की शादी में लेफ्ट के तमाम नेता हुए शामिल। हिमाचल में प्री मॉनसून की बारिश, सोलन में झमाझम बरसे बादल। गुजरात में बारिश से मुश्किलें बढ़ी, नर्मदा नदी में बढ़ा जल स्तर। महाराष्ट्र के अकोला में भारी बारिश और अंधड़ से लोगों की मुश्किलें, सड़कों पर गिरे पेड़।